हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज है 1.3। ओके, तो आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले के वीडियो में सॉल्व कर लिया है और उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू। यहाँ पर क्या है, जो भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पर p एंड q क्या है, हमारे इंटीजर्स है और q 0 नहीं होना चाहिए। तो जस्ट आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स दिए हैं वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 0.6 और इसके ऊपर बार दिया गया है। यस, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको लेट x कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट x इज इक्वल टू 0.6666। 66 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि 6 के ऊपर बार है, मतलब क्या 6 जो है वो रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। ये है हमारी इक्वेशन 1। यस, देन नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है। वो कौन सा है, 6 है। लेकिन कौन कितने नंबर्स है, सिर्फ एक है, यानी 6। अगर इसी तरह से दो नंबर होते, फॉर एग्जांपल 6 7 रिपीट हो रहा होता तो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं करके हम कह सकते थे। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट, और वो कौन सा है, 6। ओके, सो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो हम क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। यस, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सिर्फ 1 0, क्योंकि वह एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते तो यहाँ पर 2 0, मतलब ये 100 हो जाता। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 बोथ साइड में। यस, देन 10 इंटू एक्स इज 10x, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 0.6666 एंड सो ऑन। यस, सो 10x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है, 10 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 0 है, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 zeros होते तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स के आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो हियर एक डिजिट है, इस सॉरी 1 0 है, इसलिए जो डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6, डेसिमल पॉइंट यहां पर आएगा 0.6666 एंड सो ऑन। यस, तो अगर यहाँ पर 100 होता तो क्या होता, 66 हो जाता, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो जाता, 1 2 डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो जाता। ओके, ये जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, जैसे ऐसे रख के मल्टीप्लाई करना है, 10 को 0.66 से मल्टीप्लाई करके देखना है। ओके, तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक जीरो है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, अगर 2 0 होते तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाता। ओके, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो है हमारा इक्वेशन 2 है। यस, तो अब हमें देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है हमारा बड़ा है इक्वेशन 1 से, 1 को है 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यस, 1 को क्या करेंगे हम, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 हमारा बड़ा है। ओके, सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। किसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 इक्वेशन 1 हम यहां पर लिखेंगे, x
0.6666 एंड सो ऑन। यस, तब हम इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस x क्या हो जाएगा हमारा 9x, करेक्ट। 10 टाइम x है, उसमें से 1 टाइम x को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल देंगे, तो कितने x बच जाएंगे हमारे 9x बच जाएंगे। ओके, इक्वल एज इट इज। नाउ 0.666 को 6.666 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हमारे सारे वैल्यूज जो है 6666 ही है, मतलब क्या 6 को 6 से ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हमारा 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि सभी जो है 6 को 6 से 6 को 6 से 6 को 6 से ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारा आंसर 0 ही आएगा। तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट से पहले के नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 0 को अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा 6 ही बचेगा, राइट। सो द नेक्स्ट x इज इक्वल टू 6। 9 जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, अगर इधर चला गया तो वो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, जो भी वैल्यू है हमारी यहाँ पर इक्वल साइन के एक साइड, अगर वो इक्वल साइन के दूसरे साइड जा रही है तो वो मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगी, और अगर डिवीजन में है इधर जा रही है इक्वल साइन के उस साइड तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी। जैसे हमारा प्लस इक्वल साइन के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस इक्वल साइन के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे साइन चेंज होता है इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चला जाएगा और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, कब, इक्वल साइन के उस साइड। ओके, द नेक्स्ट 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या मिली है हमें 2/3। तो हमें क्या x की वैल्यू हमारे एक्चुअल में हमने क्या कंसीडर किया था 0.6666 कंसीडर किया था। यस, तो अब हमें x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या मिल गई है हमें 2/3। तो हमने 0.6 को p/q रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यही हमारा क्वेश्चन था कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो हमने 0.6 को p/q यानी 2/3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 0.47। अब बार किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। तो इससे पहले जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन को हम x कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। यस, देन उसके बाद क्या करेंगे, इसे है हमारा इक्वेशन 1। कितने नंबर हमारे जो रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर, तो इसलिए हम क्या करेंगे बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे होते, अगर ये 4 7 के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ओके, सो हियर मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में हमें 10 को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, सिर्फ इसीलिए 1 के बाद एक ही 0, दैट इज 10। ओके, देन 10 into x is 10x, देन हियर 0.4777 है, तो हियर इसमें भी क्या करेंगे 10 into 0.4777, so 10x as it is 10 into 0.4777। तो इसको क्या करेंगे, एक 0 है तो क्या होगा हमारा, अगर 10 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है सिर्फ एक 0 है, इसीलिए डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट के बाद उधर बाजू शिफ्ट होगा। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा 4.777 एंड सो ऑन, राइट। देन ये है हमारी इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है हमारा बड़ा नंबर है। ओके, सो हियर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जो इक्वेशन 1 को है 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 सेकेंड इक्वेशन हमें फर्स्ट लिखनी होगी, 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन।
अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, राइट। अब हमें इसको माइनस करना होगा। सो 10x माइनस x इज 9x। 10 टाइम x में से 1 टाइम x को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 टाइम्स x। यस, नाउ यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 777 है और यहाँ पर डेसिमल के पॉइंट के बाद 4777 है। तो यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट के बाद ये जो हमारा अलग अलग डिजिट्स है, ओके, उसके बाद बाकी सारे नंबर 777 सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से पूरे जो नंबर्स है वो कैंसल होके 0 ही बन जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 7 7 माइनस 7 7 माइनस 7 ऐसा होगा। तो ये सब कैंसल होके क्या होगा, 0 ही बनेगा। तो इसीलिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे अलग अलग नंबर्स है वो उतना ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 माइनस 4 इज 3, डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 4 माइनस 0 इज 4। यस, देन नेक्स्ट x हमें इधर ही रखना होगा। 4.3, 9 अगर इधर चला गया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा या जो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, सो हियर नाउ x इज 4.3। अब हमें यहाँ क्या डेसिमल पॉइंट को हटाना है, तो हम कैसे हटा सकते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 10। यस, डेसिमल पॉइंट को अगर हमें हटाना है तो उसे क्या करना होगा, डिवाइड बाय 10। क्यों 10 ही लेना है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसीलिए 10। अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स होते तो यहाँ पर हम क्या लेते, 100 लेते। कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होते हैं उतना हमें 1 के बाद उतने जीरोस लेना होता है। ओके, देन नेक्स्ट डिवाइड बाय 9। यस, नाउ 43 डिवाइड बाय 10, 9 बाय 1 चला जाता है और बन जाता है ये 1 बाय 9। जो हमारा 9 बाय 1 है वो रिवर्स होके 1 बाय 9 हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट 43 इंटू 1 इज 43, 9 इंटू 10 इज 90, करेक्ट। तो यहाँ पर से और एक बार हम रिपीट करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था। सो x इज इक्वल टू 4.3, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू 4.3, 9 जो है हमारा नीचे चला गया, ओके, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में चला गया, इज इक्वल टू 4.3 है। इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसीलिए इसको क्या किया, डेसिमल पॉइंट हटा के इसको 43 कर दिया, डिवाइडेड बाय ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, इसीलिए 1 के बाद सिर्फ एक जीरो, तो वो 10 बन जाएगा। ओके, सो 43 डिवाइडेड बाय 10, ये 9 एज इट इज। आपको पता है हर नंबर के नीचे 1 होता ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है 9 बाय 1। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है 9 बाय 1 इज इक्वल टू 43। अब हमें क्या करना है, ये डिवीजन साइन को हटाना है क्योंकि बहुत सारे डिवीजन साइन हो गए इधर। तो ये बड़ा वाला जो डिवीजन साइन है इसके और इसके बीच में, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, 43 बाय 10 एज इट इज। अब ये 9 बाय 1 है, तो ये जब भी यहाँ पर होता है तो जब ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है। 9 बाय 1 है तो वो हो जाएगा 1 बाय 9, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं, 43 इंटू 1 इज 43, 10 इंटू 9 इज 90। तो यही इसका आंसर है, किसका, ये हमारी x की वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको p बाय q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन था 0.47 बार, तो हमने उसको p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा p है और ये हमारा q है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.001, उसके ऊपर बार है। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, सेम एज इट इज। जो भी मेथड हमने इससे पहले जो भी स्टेप्स लिए हैं उसी स्टेप से हमें, उसी मेथड से हमें ये भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को हम x कंसिडर करेंगे। सो लेट x इज इक्वल टू 0.001। तो क्या हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, 001। सो 001 001 एंड सो ऑन। ओके, x की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0.00100
1 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 0 0 1 ऐसे ही कंटिन्यू होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 0 1 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर जो है कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 2 3, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई, अब हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 1 के बाद कितने जीरोस लगाने होंगे? 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब 1000 हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतने जीरोस हमें 1 के बाद लगाने होंगे। तो ये बन गया अब हमारा 1000। सो मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो सो इक्वेशन 1 को क्या करना है हमें? बोथ साइड्स 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हियर ये तो बन गया x इंटू 1000 इज 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 एंड सो ऑन, राइट। इसके बाद क्या है? यह है हमारा, इसी को अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1000x एज इट इज, और ये क्या है अब हमारे 1 2 3, तो 3 जीरोस है हमारे। तो ये डेसिमल पॉइंट है। अगर हम 1000 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ चला जाएगा वो देखते हैं। 1 2 3, 3 जीरोस है। सो 1 2 3, यहाँ पर आफ्टर 3 डिजिट्स हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1.001। इसके आगे भी क्या है हमारा? 001 001 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि यही एक नंबर जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है 001 001 001। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इधर भी 1 मोर टाइम 001 लिखा है। ये एंड सो ऑन, ये चलता ही चला जाएगा। ओके, तो 3 जीरोस है यहाँ पर, तो इसीलिए डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट हो गया? आफ्टर 3 डिजिट्स। तो आफ्टर 3 डिजिट्स मतलब 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारा। सो 1.001001। यस, देन नेक्स्ट ये है हमारा इक्वेशन 2। अब हमें सेम जो भी हमने मेथड फॉलो किया है फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करने में, सेम यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमें 1 को जो है सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट कौन सी इक्वेशन लिखना है हमें? सेकेंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट, उसके बाद उसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? बड़ा किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट लिखना पड़ेगा हमें, जो क्या है हमारा 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम सेकेंड इक्वेशन से? इक्वेशन 1 को। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारी? x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो 1000x में से 1x निकालेंगे तो कितने x बचेंगे हमारे? 999x, राइट। तो अब यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद सारे जो है 001 है और यहाँ पर भी 001 है। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सब कैंसल होके हमारा 0 ही आंसर बचेगा। ओके, सो अब हमें डेसिमल पॉइंट से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 माइनस 0 इज 1। यस, तो अब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे? 1 डिवाइडेड बाय 999। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 1 डिवाइड बाय 999। तो हमने यहाँ पर तीनों इक्वेशन सॉल्व कर, तीनों जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दिए हैं। जहां पर हमें बताना था कि कुछ नंबर्स दिए गए थे उनको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था। तो 0.001 बार का p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 999। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा खत्म हो जाता है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर?
with your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. So यहाँ पर क्या बताया है, सेम एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था, 3 प्रॉब्लम्स, इसी तरह से इसको भी है जो है P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। ओके तो यहाँ पर और उसके आगे क्या दिया है, आर यू सरप्राइज विथ योर आंसर, तो आप आंसर से कितना सरप्राइज हुए हैं वो सब आपको टीचर्स और अपने क्लासमेट से डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो आपको पता है कि क्वेश्चन को हम लेट एक्स कंसिडर करना है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो यस देन हियर कितने नंबर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक नंबर जो 9 है हमारा वो रिपीट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सो अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। क्यों 10 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा सिर्फ 1 नंबर ही जो है रिपीट हो रहा है, इसीलिए सिर्फ 10। अगर 2 नंबर्स रिपीट होते तो हम 100 लेते, 2 zeros ले लेते। ओके देन नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into x इज 10x is equal to 10 into 0.9999 and so on. Yes, then 10x is equal to 10 into 0.999 क्या होगा हमारा आंसर, सिर्फ 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट। ओके तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 9.9999 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो सेम मेथड अब हमें फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को 2 से। ओके सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन 2 हमें लिखना है, वो क्या है हमारा 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, 10x में से 1x निकालेंगे तो बच जाएगा 9x इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट के बाद जो सारे डिजिट्स है हमारे वो सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी है, ये पूरा जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है उसको जो है हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो भी डिजिट्स है उसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दो डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स हमारे सेम ही है। ओके तो यहाँ पर तो 0 आएगा, तो 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। सो 9 माइनस 0 इज व्हाट हियर 9। ओके तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए। सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9। यस सो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो आंसर हमारा 1 हुआ है। सो x इज इक्वल टू क्या है हमारा आंसर 1। तो इसको हमने p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारा 0.999 का आंसर 1 है। अब इस आंसर से आप कितना सरप्राइज हुए हैं वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा मेथड भी है। ओके तो लेकिन वो छोटा मेथड आपको यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में फॉलो नहीं करना है, वो सिर्फ समझने के लिए है, या फिर एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो छोटा मेथड क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वो है 0.6 बार को, इसको हमें कन्वर्ट करना था p by q फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसको 0.6 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 10 by 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.6 है। ओके तो 10 है यहाँ पर, तो 1 0 है, तो डेसिमल जब हम 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक 0 है। तो यहाँ पर आंसर क्या है होगा हमारा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, शिफ्ट मतलब उसका आंसर 6 आएगा डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। सो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर 2/3 आ गया था। ओके ये एक शॉर्टकट मेथड है जो आपको फॉलो नहीं करना है 9th स्टैंडर्ड में, आप चाहे तो आगे क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड स्टेप वाइज आपको ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। ओके ये बस आपको एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो आपको बस एक मेथड भी पता होना चाहिए, बस आप या मेथड फॉलो नहीं करेंगे। ओके और एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था 0.001। यस ये वाली प्रॉब्लम थी जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी, मेन क्वेश्चन में थर्ड, रोमन थर्ड। ओके तो इसको अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 2 3, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 राइट।
जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वही, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 भी 3 टाइम्स, जितने जीरोज आप यहाँ पर डाल रहे हैं उतने 9 भी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपको क्या करना है, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने जीरोज आपको लेना है 1 के बाद, एंड डिवाइडेड बाय जितने जीरोज आप ले रहे हैं उतने 9 आपको यहाँ पर लेना है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, हमें जो 1 के बाद सॉरी कितने जीरोज है, 1 2 3 जीरोज, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 2 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा हमारा 1, यहाँ क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1 पॉइंट इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय 999, ये हमारा आंसर। ये जस्ट एक शॉर्टकट मेथड है, बट आपको ये फॉलो नहीं करना है। तो इसी के साथ हमारा जो मेन थर्ड क्वेश्चन एंड मेन फोर्थ क्वेश्चन वो खत्म होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन और आगे के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय। और आपको ये समझ में आ रहा है तो आप अपने इस वीडियो को फर्स्ट लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।